खाटू जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब मेरी और नाहर जी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पूरे रीति रिवाज से मैं उनकी पत्नी और इस घर की बहू बन जाऊंगी और उसे भी कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक बार मेरी नाहर जी से शादी हो जाए, फिर देखती हूँ वो बुढ़िया मुझे कैसे इस घर से निकालती है। क्या करूं? अगर ये बैग घर वालों के सामने लेकर गई तो उन्हें शक हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इस खिड़की से बैग को बाहर फेंक देती हूँ, फिर मैं और नाहर जी घूमने के बहाने निकल जाएंगे। जल्दी कर। ये बैग किसने फेंका? ऊपर तो मेरा ही कमरा है, फिर ये किसने फेंका और इस बैग में है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नकली रूही ने मेरा सारा सामान कमरे से बाहर फेंक दिया हो? जोड़ा? ये तो मेरी शादी का जोड़ा है। क्या वो नकली रूही ये सब फेंक रही है? ये शादी का जोड़ा तो ठीक है, पर ये गहने, ये सोने के जेवर, ये तो वो नकली रूही बिल्कुल नहीं फेंकेगी। आखिर इसका इरादा है क्या? नाहर, कहीं जा रहे हो तुम दोनों? हाँ दादी, मैं रूही को घुमाने बाहर ले जा रहा हूँ। अरे इसकी तो तबीयत खराब है ना, जिसकी वजह से घर में इतना बवाल मच गया, तो ये बाहर कैसे जा सकती है? कहीं नहीं जाएगी, ये घर में ही आराम करेगी। नहीं दादी, रूही को आराम के साथ साथ ताज़ी हवा की भी ज़रूरत है। उसे बाहर ले जाऊंगा तो उसे बेटर फील होगा। चले? नाहर जीजू उसे बाहर ले जा रहे, रूही को बताती हूँ। नाहर जी, आप गाड़ी निकालिए, मैं शादी से पहले तुलसी माँ का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। शादी?
अब मैं और नाहर जी मंदिर जाकर जल्दी से शादी कर लेंगे, फिर घर आ जाएंगे। नकली रोई नाहर जी से शादी करे। रूही सुन, जल्दी कुछ कर। नाहर जी जो उस नकली रूही को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। घुमाने नहीं, शादी करने। क्या? हाँ जूही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रूही, लेकिन वो दादी से झूठ क्यों बोल रही थी कि वो दोनों घूमने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता जूही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने नाहर जी घर वालों से इतने गुस्से में बात कर रहे थे, उसके बाद वो घर के काम में ऐसे दखल अंदाजी कर रहे हैं और अब सबसे झूठ बोलकर इस नकली रूही से शादी करने जा रहे हैं। जूही, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है इस नकली रूही ने नाहर जी को भड़काया होगा। लेकिन रूही, जीजू को भड़काना कोई मजाक थोड़ी ना है, वैसे कैसे उसकी हर बात मान लेंगे? मैं जानती हूँ जूही, नाहर जी ऐसे आसानी से भड़कने वालों में से नहीं है। और क्या वजह हो सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रूही, तो वो सब छोड़, अभी हमें उन दोनों को बाहर जाने से रोकना है। वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसका मतलब हमारे पास उस नकली रूही की असलियत बताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ रूही, मैं उस नकली रूही का ध्यान भटकाती हूँ, तू जाकर जीजू को सब सच बता दे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहले मुझे लगता था घर में भूत है। लेकिन जब से मैंने खून के धब्बे देख लिए, मुझे यकीन सा हो चला है कि कोई अजनबी है जो हमारे साथ रह रहा है। ये भूत नहीं है। और अगर भूत है भी तो सारा टाइम किचन में क्या करता रहता है? जैसे कि भूत ना हो गया, कोई भूखी आत्मा है जैसे सारा टाइम खाना चाहिए। खैर, मैं अपना काम खत्म करूं। भूत प्रेत इंसान जो भी किचन में आएगा इस मजबूत धागे से उलझेगा, गिरेगा और पकड़ा जाएगा। रूही, तू पागल हो गई है क्या? डॉक्टर ने तुझे बाहर जाने से मना किया है। देख, बाहर की धूल मिट्टी से तेरा चेहरा और खराब हो सकता है। रूही, हमारी इतनी मेहनत खराब हो जाएगी ना। जूही, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, पर इस बैग में क्या है? घूमने के लिए तो बैग क्यों लेकर जा रही है? इसको शादी के बारे में बताया तो कहीं इसको मुझ पर शक ना हो जाए। वो इसमें ड्राई क्लीन के लिए कुछ कपड़े हैं, तो वही मैं सोच रही थी कि मैं जाकर दे आती हूँ। हाँ, तो मैं दे दूंगी ड्राई क्लीन के कपड़े। तू अंदर चल। हाँ, अपना और अपने चेहरे का ख्याल रख। नहीं जूही, मैं दे आऊंगी ना। परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी घर में बैठे बैठे दम घुटने लग रहा है, मुझे जाने दो। अरे तू पेंटिंग कर ले। तुझे याद है, तुझे पेंटिंग करना सबसे अच्छा लगता है। रूही, मेरे लिए मेरी बहन से प्यारा और कोई भी नहीं है। मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगी। तू अंदर चल चल। नहीं जूही, कभी कभी ताज़ी हवा भी चेहरे के लिए अच्छी होती है, मुझे बाहर जाने दे। रूही, जिद मत कर, डॉक्टर ने कहा तेरा चेहरा खराब हो सकता है। जूही, मुझे जाने दे ना। रूही, जूही जाने। अच्छा ठीक है, जा। सॉरी रूही, तुझे लगी तो नहीं ना? जूही, क्या किया तूने? मेरे सारे कपड़े सब खराब कर दिया। तू मेरी बहन ही है, दुश्मन। सॉरी रूही, वो गलती से पता नहीं कैसे हो गया। तू ठीक है ना? जूही, सारा कपड़ा खराब कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, तू चल कर चेंज कर ले, उसके बाद जीजू के साथ चली जाना। हाँ चल। हाँ चल।
नाहर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। नाहर जी, मैं जो भी कहूंगी उसे पूरे मन से, पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए नाहर जी। इस फोटो को भी देखिए। ये दोनों तस्वीर आपको सेम लग रही है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ जी, इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। ये उस रूही का सच है जो आपके घर में आपकी पत्नी बनकर रह रही है। नाहर जी, वो रूही असली रूही नहीं है, बल्कि नुक्कड़ नाटक में काम करने वाले एक एक्टर है। नाहर जी, ये पोस्टर देखिए और इस फोन की फोटो से मैच कीजिए, दोनों सेम है। ये नुक्कड़ नाटक का पोस्टर है। इस पोस्टर में इस लड़की का चेहरा साफ नहीं, लेकिन मैंने अपने हुनर से इस पोस्टर और इस फोन की तस्वीर को मैच करके ये पोस्टर बनाया। नाहर जी, ये दोनों लड़की सेम है। वो रूही आपकी रूही नहीं है। प्लीज अपनी रूही को पहचानने की कोशिश कीजिए। नाहर जी, आप मुझे पहचानिए, मैं आपकी रूही हूँ। ये मेरा चेहरा है। नाहर जी, प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। आप जिस रूही से शादी करने जा रहे हैं वो आपकी रूही नहीं है, वो आपकी पत्नी नहीं है, बल्कि वो कोई नौटंकी वाली है। नाहर जी, आपकी पत्नी, आपकी रूही आपकी आंखों के सामने है, बस आपको पहचानने की देर है। नाहर जी, आप मुझे पहचानिए, मैं आपकी रूही हूँ। ये मेरा चेहरा है। मैं हूँ आपकी रूही। मैं आप सबकी असली रूही हूँ। नाहर जी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो जवाब दीजिए। नाहर जी, आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना? डॉक्टर रिया, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? क्या हुआ? ये नाहर जी, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये पोस्टर और ये तस्वीर। एक मिनट। हेलो। नाहर जी को क्या हुआ है? उन्होंने मेरी बात सुनी भी या नहीं, या सुन के अनसुनी कर दी? आई एम सो सॉरी रूही, मेरे वजह से तेरे कपड़े और तेरा चेहरा काला हो गया। अब मेरा मतलब कि मेरी वजह से तू कीचड़ में गिर गई। कोई बात नहीं। अब अच्छा हट, मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है। अरे रूही, तू ऐसे जाएगी जीजू के साथ? मेरा मतलब कि मेकअप वेकअप कर ले, मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ। चल। अरे चुई, छोड़। क्या कर रही है? तुझे पता है ना, नाहर जी मेरे चेहरे को नहीं, मेरे मन को पसंद करते हैं, समझी? मुझे जाने दे। ये रख देना। रूही सुन, क्या करूँ? मुझे रूही को कॉल करके बताना होगा। डॉक्टर रिया, आप कुछ कह रही थी? नाहर जी, मैं आपको ये कह रही थी कि ये फोन और ये पोस्टर। नाहर जी, अच्छा हुआ रूही तुम आ गई। डॉक्टर रिया कुछ बोल रही थी। एनीवेज, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, और मैं ये डील अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता।
आज एक डील चली गई ऑलरेडी हाथ से, मैं रिस्क नहीं ले सकता। पापा वैसे भी नाराज हैं। तुम इनसे बात कर लेना, ये जो भी बोल रही थी मुझे बाद में बता देना, ठीक है? ये नाहर का वशीकरण इतनी जल्दी कैसे टूट गया? नहीं नहीं, आज तो मैं ये शादी करके रहूंगी। रूही, क्या हुआ? तुम ठीक हो? पता नहीं क्यों अचानक से मेरा सर दर्द हो रहा है। रूही, रूही, क्या हुआ रूही तुम्हें? रूही देखो मेरी तरफ। रूही, रूही तुम्हारी तबीयत बार बार खराब हो रही है। ऐसा करते हैं अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो आओ बेटा, आओ संभल के। वशीकरण आराम से, संभाल के। मिस्टर नहार, मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं और रूही चले जाएंगे। नाहर जी को क्या हो रहा है? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ रूही, तूने जीजू को सच बताया कि नहीं? नहीं जूही, नाहर जी उस नकली रूही के साथ कार में बैठकर कहीं चले गए। क्या? जूही, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो नकली रूही नाहर जी से शादी ना कर ले। हाँ तो तू खड़ी क्या है? चल, उनका पीछा करना है, चल। ऑटो भैया, मुझे कार दिख रही है ना, उसका पीछा करना है, जल्दी चल चल चल। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहर जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। लेकिन रूही, तुम तो हमेशा से मेरी ही हो। हाँ, पर इस नए चेहरे के साथ हमारा रिश्ता फिर से जुड़ रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज चाहे जो भी हो जाए, हमारी ये शादी होकर रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। भैया प्लीज जल्दी चलो। रूही, मैंने उस नौटंकी को कितने देर तक रोक के रखा, उसके बाद भी तू जीजू को नुक्कड़ नाटक वाला पोस्टर नहीं दिखा पाई। जूही, मैं नाहर जी को बता रही थी, लेकिन पता नहीं वो बहुत अजीब सा ही बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बात सुन तो रहा है पर कुछ समझ नहीं रहा है। जूही, मुझे तो लग रहा है वो सिर्फ उस नकली रूही की बात ही सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके गुलाम हो गए। रूही, नाहर जीजू नकली रूही को असली रूही समझकर उसकी सारी बातें मान रहे हैं। पर तू टेंशन मत ले, बस किसी तरीके से हम ये शादी रोक लें, उसके बाद हम जीजू को सबको सच बता देंगे। प्लीज जल्दी चलिए। क्या हुआ भैया? लगता है मैडम आगे एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? जूही, लगता है नाहर जी की कार बहुत दूर चली गई है, अभी तक तो दिख भी नहीं रही है। ये यहाँ तो ट्रैफिक जाम भी लग रहा है, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी हटेगा। जूही देख, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ, तू रुक। जैसे ही ट्रैफिक खुलेगी तू ऑटो लेकर आ जा, ठीक है? अब रूही, लेकिन तू जीजू को ढूंढेगी कहाँ? शहर में इतने सारे मंदिर है, वो नकली रूही पता नहीं जीजू को कौन से मंदिर में ले गई होगी। कहाँ कहाँ भटकेगी तू? जूही, उस नकली रूही को शादी की इतनी जल्दी थी कि वो किसी दूर के मंदिर में नहीं गई होगी, वो यहीं किसी आसपास के ही मंदिर में होगी। तू फिक्र मत कर, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। और खाटू श्याम जी है ना, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जा चल।
लो रूही, हम मंदिर पहुंच गए। अब तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर हो रही है। चलो इस नए चेहरे के साथ दोबारा शादी कर लेते हैं। थैंक यू नाहर जी। चलो। रुको, आप लोग शांत रहिए। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। ठहरो 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 वहीं पर। ये तो नाहर जी और नकली रूही हैं। महाराज, ये जोड़ा आज शादी करने जा रहा है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। ये विवाह नहीं बल्कि अनर्थ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।